हम कथा सुनाते सूर्य जन्म की, आज हो है रविवार। भगवान सूर्य का दिन, अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार हुआ। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य देव का अवतार हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुने, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कालों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाजन किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मारीच नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सबकी सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों तथा धनु ने महापराक्रमी एवं भयंकर दानव को उत्पन्न किया। विनीता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कुंद ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोध से कुत्याया तथा अरिष्ठा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरानी रावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। तम्रा के गर्भ से सियोनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र सौन्य, बाज, भास और सुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधान से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दाही देहिक तथा उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक के हैं, कुछ रजत और कुछ तामस है। ब्रह्म वेदों में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोजन तथा भोक्त तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्ष तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्य दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन गया। देख माता अदिति
अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजस्वी भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूपा है, तेजस्वियों के ईश्वर हैं, तेज के आधार हैं, एवं संतान पुरुष है। आपको प्रणाम है। हे गौपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपको जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसमें उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सौम्यमय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को अद्भुत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इसी प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अस्त्रों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। हे तारणे जड़हन धन की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरा नमस्कार है। हे सूर्य देव, बसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला तथा अनाज को पकाने वाला आपके उस रूप को नमस्कार है, जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता है तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितृ पान करते हैं, उसके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्वमयी स्वरूप तप एवं तृप्ति प्रदान करने वाला अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है। आपको नमस्कार है। हे विभव अंशो, आपको जो रूप रिक्त युज और साममय तेज की एकता से इस विश्व को तपाता है तथा जो वेदांतरी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। उसको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो स्थूल अनंत और निर्मल है, उसे संध्यात्मक को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी।
सूर्य आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार हो रही थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अदिति ने देखा आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। उदीप्त ज्वालाओं के कारण उनका और उनकी उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, हे गौपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझे पर कृपा कीजिए जिससे आपके रूप का दर्शन कर सकूं। भक्त वात्सल्य प्रभु में आपकी भक्ति हो। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्म होकर इस विश्व की सृष्टि करते हो। आप ही पालन करने के लिए उद्यम होकर इसकी रक्षा करते हो। तथा अनंत में यहाँ सब कुछ आप में ही लीन होता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवाय दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्म विष्णु शिव इंद्र कुबेर यम वरुण वायु चंद्रमा अग्नि आकाश पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबकी आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए। हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन आपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों पर से आपकी स्तुति करते हुए योजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है वे योगी से निष्ठी पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त हुए हैं। आप विश्व को तपा देते हैं, उसे पकाते उसकी रक्षा करते हैं और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल ग्राभित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते हैं, आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करता। अच्युत विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं तथा कल्पांतर में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडे ऋषि जीव कहते हैं, तदनंतर भगवान सूर्य आपने उस तेज से प्रकट हुए उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान का क्रांतिमान हो रहे थे, दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटनों के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवा कर प्रणाम करके वरदायक के भगवान सूर्य से बोली, हे देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया है। हे गोपते, उसने
उन्हें प्राप्त करने के नियमित आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोगों तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवी, मैं अपने सहस्रासों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतरण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तदंतर सूर्य की सुषुमन नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरण हुई। देव माता अदिति एकाग्र चित्र होकर कुछ कृच्छक और चंद्रयान आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उसे गर्भ को धारण किए रही। यह देख कर महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो? यह सुनकर उसने कहा, देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है। यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यह कहकर अदिति ने उस गर्भ को अंदर से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि रचनाओं के द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की क्रांति कमल पंत के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, हे मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो? उस समय तुमने मारिते अंडे में अंडम का उच्चारण किया था, इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंडे के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होगा, सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का प्रहरण करने वाले देव शत्रुओं का भी संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने देव दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी इनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देख देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसके अस्त्र शस्त्र की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से दग्ध होने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने तेज की उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तवन किया। उन्होंने पूर्वत अपने अधिकार और यज्ञ का भाग प्राप्त हो गया।
भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरण के कारण कंदम पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान था। तदनंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। वैवस्वत के से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु की विशेष कथा पहले ही बतलाई जा चुकी है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। श्री सूर्य भगवान अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतरण संपूर्ण हुआ। तो बोलिए भगवान सूर्य की जय।